अरे दूध की बात छोड़ो, उनको रोटी खाने को पूरी नहीं मिलती। वो भूख और कुपोषण के, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन के शिकार है। तो भाई बहनों, अभी अपने को मैं कह रहा था बहुत कुछ करना है। इस देश को न्यूट्रिशन एजुकेशन, फूड एजुकेशन की जरूरत है। इस देश के लोगों को यह जरूरत है अब पूरी जागरूकता की। सबसे ज्यादा बीमारियों का बड़ा कारण हमारा खाना बन गया है। खाने में, पीने में की चीजों में मिलावट, 99% चीजें मिलावटी मिलती हैं। यहां परवल के ऊपर भी रंग लगा देते। जो परवल खाते हो ना, पटोल, वो पटोल के ऊपर भी रंग लगा देते। दालों के ऊपर रंग लगा देते, मटर के ऊपर जो होता है उसके ऊपर रंग लगा देते। घी में, दूध में, सब चीजों में मिलावट मिलावट। हाँ? क्यों? कैसे बचेगा देश? चीन के अंदर दूध में मिलावट की एक व्यक्ति ने। अब दूध में मिलावट करने से तो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी दूध पीते हैं, उनकी बचपन में किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, शुगर की बीमारी होती है। एक तो मैंने कहा था ये दवाओं से बचाना, और दूसरा, आओ फिर से अब शुरू करवा रहा हूं, ये बहुत जरूरी बातें हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सब बातें जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, आप जाकर के सबको बताइए, सारा समाज जागरूक हो जाएगा और पूरा भारत खड़ा करना है। अब तो भारत खड़ा हो चुका है, अब इस देश को पूरी तरह से हम सुरक्षित रखेंगे, बचाएंगे, खुद को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे, है ना। ये हमारे इस जागरण का एक हिस्सा है। चलो अब पूरी तरह से जागरूक बनना है ना, 5 मिनट ये शक्ति प्राप्त कर लो अंदर तक। चीन के अंदर एक व्यक्ति ने दूध के अंदर थोड़ा मिलावट की। वहां मिलावट करने वालों के खिलाफ कानून है कि जो दूध में मिलावट करते हो तो करोड़ों लोगों की जिंदगी में जहर घोलते हैं। यहां तो दूध भी मिलावट है, घी में मिलावट है, तेल में मिलावट है। तो एक व्यक्ति जो खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है, वो करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसको जीने का अधिकार नहीं है। वह पूरी बहस हुई और बहस होकर के कानून बना, जो मिलावट करेगा उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने दूध में मिलावट की, उसको मौत के जो है उसको हैंग कर दिया उन्होंने। और वहां तो क्या करते हैं, वहां जो है हैंग कम करते हैं, गोली से मारते हैं। और जो गोली से मारते हैं ना, उसके भी पैसे पहले ले लेते, बोले टैक्स पेयर के पैसे से बनी है, इसके पैसे दे और फिर तुझे मारेंगे। तो किसी की हिम्मत होगी मिलावट करने की? यहां बाजार में चले जाओ, किसी भी बाजार में, यहां किसी भी बाजार में चले जाओ, 99% चीजें नकली मिलती हैं आपको। करो भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, लंबा 5 मिनट। अपने को ऐसा ही भारत बनाना है। इस भारत में एक भी चीज में कोई मिलावट ना कर सके। मिलावट के खिलाफ यहां पर कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिलावट करने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज हम च्यवनप्राश बनाते हैं, उसको करोड़ों लोग खाते हैं। हम च्यवनप्राश में मिलावट करने लग जाए तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बेकार हो जाएगी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक एक कंपनी, और फिर छोटी छोटी कंपनियां भी है, सभी देखो तो एक तरफ से। इस देश में एक भी व्यक्ति मिलावट ना करे, उसके खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति पोल्यूशन ना फैलाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पोल्यूशन फैलाने में लगी। भारत का जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। किसी भी फैक्ट्री में से धुआं इतना भयंकर निकल रहा, उसके आस पड़ोस की कॉलोनी के सब लोगों को टीबी हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर टीबी किसकी सौगात है, किसकी देन है? उस फैक्ट्री की। लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर अच्छा नियम कानून पूरे किए हैं, कागजी कार्रवाई, मशीन भी लगाई हुई है, इक्विपमेंट भी लगाए हुए हैं, बिलिंग भी है उसका, और लेकिन वो चलाते नहीं उसको, क्योंकि चलाने में महीने में 20-25 लाख रुपए का खर्चा आता है। वो 20-25 लाख रुपए बचाने के लिए 20-25 हजार जो उसके आसपास में लोग होते हैं सबको कैंसर और टीबी दे देता है। प्रदूषण नहीं होना चाहिए, खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस देश में कानून भी बदलने की जरूरत है और उनको लागू करने की जरूरत है। ये सब चीजें बदलेंगी। और हम तो सीधी सी बात करते हैं, पूरे देश में जागृति भी लेके आ रहे हैं। अब 2010 चल रहा है, अब खत्म होने को जा रहा है। 2011, 12, 13 जागृति के वक्त होंगे और 2011, 12, 13 में पूरे देश की व्यवस्था को बदलना है। 2014 तक एक नया भारत बनाना है और 2020 तक भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है। ऐसा काम करना है अपने।
तब ये देश बचेगा, ऐसे नहीं बचेगा। हा? चलो लस्सी का पूरा हो गया, कपालभाति करते हैं ना। ये बहुत जरूरी बात है, हमें इस देश को समझाना है कि हाँ खुद को भी बचाएं, अपने देश को भी बचाएं। यदि हमने आज नहीं सोचा तो कल बहुत देर हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज हमारा जल इतना दूषित हो गया, कोई नदी हमारी शुद्ध नहीं बची है। हमारी नदियों में हम स्नान नहीं कर सकते, और जल खाली ऊपर का नहीं, नीचे का भूजल भी हमने दूषित कर दिया। जहां जहां इंडस्ट्रियां हैं वहां वहां क्या कर रहा है, वो इंडस्ट्री का पूरा पानी जमीन में डाल देते। ऐसे मैं कई स्थानों को जानता हूं, ये फरीदाबाद से लेकर के हिसार से लेकर के ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं। ऊपर सारा गंदा पानी जो इंडस्ट्री का क्या करते हैं, बोर किया उसमें डाल दिया, और वो 25-50 किलोमीटर तक अंदर जमीन में फैल जाता है। वो पानी हमें पीने के लिए आता है, वही पानी शाक सब्जियों में जाता है। ये सारी चीजें क्या होता है, पानी में कोई चीज घुल जाती है, पानी से घुल के वो चीजें कहां आती है, अपने शरीर में आती है, शाक सब्जियों के रूप में, अन्न के रूप में, फसल के रूप में, पीने के ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। सब जो चीज जो हम प्रकृति को देंगे सब लौट करके अपने पास ही आने वाला है। हमें बहुत जरूरत है इस देश को आज बचाने की। जल बहुत दूषित हो चुका है, धरती दूषित हो चुकी है, शाक सब्जियां बहुत दूषित हो चुकी हैं, अन्न बहुत दूषित हो चुका है, फल दूषित हो चुके हैं। कैसे जिएंगे, हवा के बिना कैसे जिएंगे? शाक सब्जी तो खाना पड़ेगा, फल तो खाना पड़ेगा, दूध तो लेना पड़ेगा। तो अब अपने देश को बचाने के लिए हमें काम आज ही से करना पड़ेगा, नहीं तो कल को बहुत देर हो जाएगी। आज जिस तरह से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, विश्व गर्मी बढ़ रही है, ओहो बहुत कुछ करने की जरूरत है। तुरंत तुरंत पूरी प्रकृति को बचाने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की जरूरत है। सबको योग सिखाइए, एक काम ये तो शुरू से, और खुद योग कीजिए। तो 1000 व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति का हम ऐसा बनाना चाहते हैं, वो हमारा बन चुका है कई जगह पर, कई जगह और बनाना। आज 6,38,365 गांव में, 33 के 33 राज्यों में, सभी 624 जिलों में आज हमारा संगठन भी खड़ा है। आज हमारे पास में शक्ति है, भारत में जो शक्ति है तो है ही, लेकिन आज हमारे पास में भी एक सामूहिक शक्ति योग के माध्यम से इकट्ठी हो गई है। अब सबको मिलकर के काम करना है इस दिशा में। और काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये, कपालभाति कर लो अभी पूरा। क्या ठंड लग रही है? आप लोगों देखो 3 कपड़े पहन रखे, नीचे गंजी बनियान, फिर ऊपर, अरे अभी सब उतारो मत, ऊपर क्या पहन रखा है? कुर्ता, उसके ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर भी शॉल, और बाबा जी ऐसे बैठा हुआ। योग करोगे तो तुम्हें भी ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी, ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोड़ने का है, जाएगा अंदर सहज कपालभाति में। अंदर नहीं जाएगा तो थोड़ी देर में तो काम ही हो जाएगा। अंदर जाता है, देखो पहले इसीलिए तो आधा पौना घंटा सिखाया था, गलती ना हो। देखो जरा करते रहो, और ये सबको सिखाना है। मैं कह रहा था इस पूरे भारत को किस किस की जरूरत है? आज शारीरिक प्रशिक्षण की जरूरत है। यह है हेल्थ एजुकेशन। सबको व्यायाम, पहले प्राणायाम, अभी फिर व्यायाम सिखाएंगे। अभी 15-20 मिनट बाद व्यायाम सिखाएंगे। अभी पहले प्राणायाम पूरा करवा दे रहे हैं, कपालभाति पूरा करना है ना रोज। शारीरिक प्रशिक्षण की जरूरत है, वैचारिक प्रशिक्षण की जरूरत है, व्यवहारिक प्रशिक्षण की जरूरत है। व्यवहार आता ही नहीं है। हमें अपने देश को तो यातायात प्रशिक्षण की भी जरूरत है, ट्रैफिक एजुकेशन की। सड़क पे 99% लोगों को नहीं चलना आता, जिसको देखो वही ओवरटेक करने में लगा है, वही हॉर्न बजाने में लगा है, आपस दौड़ करने में लगा है। यहां 99% गाड़ियां ठुकी हुई मिलती है, किसी को दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से। और बात इतनी है, कितनी चीजों की अपने को जरूरत है सिखाने की। अपने को धार्मिक जो है प्रशिक्षण की भी जरूरत है। देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं,
इससे भी बचना है। भगवान खून से नहीं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, भगवान हमारे हृदय की जीवन की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। अब बताओ, मंदिर में भी खून खराबा हो तो देश कैसे बचेगा? मंदिर में भी खून बहे तो देश कैसे बचेगा? मंदिर क्या हो? फिर वो तो कत्ल खाना हो गया, उसको शमशान और कब्रिस्तान हो गया। तो मंदिर और शमशान में क्या अंतर हुआ? तो आज आप सबको बताना कि भाई देवी देवताओं के नाम पर बलि न चढ़ाना, ये भी जरूरत है, बहुत जरूरत। मुझे आगे आसाम में भी इसको बताना है और यहां कलकत्ता में भी बताना है। यहां पर भी कुछ लोग बलि चढ़ाते। अब कामाख्या देवी में गए, अब वहां तो भैंसों को चढ़ा देते हैं। अब बताओ, ये सब जीव भगवान ने बनाए, ये सब जीव भगवान की रचना, उसकी सृजना। अच्छा बताओ, भगवान खून से क्यों प्रसन्न होगा? कोई तर्क दे दे इस बात का, कोई इस तर्क का, प्रश्न का उत्तर दे दे कि भगवान खून से क्यों प्रसन्न होंगे? क्यों किसी और अपने कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं बकरा चढ़ा दूंगा, मुर्गा चढ़ा दूंगा, भैंसा चढ़ा दूंगा। अच्छा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे और बकरे को तुम चढ़ाओ। खून ही चढ़ाना तो अपना चढ़ा, दूसरे जीव को क्यों चढ़ा रहा है? पहली बात तो है कि तेरा भी भगवान, फिर पहली बात तो मैं उसको समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं कि भाई तुम कहते हो कि भगवान मेरी ये तमन्ना पूरी कर देना तो मैं तुझे खून चढ़ाऊंगा, अपना खून भी दे दूंगा। तो खून भी दे देगा तो अपना देना भाई, दूसरे जीवों का क्यों दे? उस बकरे ने क्या बिगाड़ा तेरा? मुर्गे ने क्या बिगाड़ा तेरा? भैंसे ने क्या बिगाड़ा? भैंसा उठा के लेके जाते बताओ और कामाख्या देवी पर चढ़ा देते। तो भाई पहली बात तो यह है कि खून चढ़ाना है तो दूसरे का क्यों चढ़ाता? अपने भी खून से प्रसन्न नहीं होंगे, तेरे कर्मों से प्रसन्न होंगे। जैसे भगवान तो हमारे माता पिता है, तो माता पिता खून से प्रसन्न होते हैं क्या? माता पिता हमारे अच्छे कर्म और अच्छे चरित्र से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जैसे माता पिता हमारे अच्छे कर्म और चरित्र से प्रसन्न होते हैं, ऐसे अपने कर्म अच्छे कर लेना, भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाए। देश को धार्मिक प्रशिक्षण की जरूरत है। सबके शरीर का मूल तत्व एक जैसा है ना? सबका शरीर, मन प्राण आत्मा एक है, सबका शरीर एक है, सबकी आत्मा एक है, सबका शरीर एक ही जैसा है। हड्डियां, मांसपेशियां, ब्लड, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, सबको टेस्ट कराओ। सबका, आप मेडिकल साइंस को जानते हैं थोड़ा बहुत, तो मेडिकल साइंस में ब्रेन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, बोन्स का टेस्ट करते हैं, सबका एक ही जैसा होता है टेस्टिंग का पैरामीटर। हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, अलग अलग जातियों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, वनवासी, आदिवासी, ग्रामवासी, शहरवासी, सबका अलग अलग टेस्ट तो नहीं है ना? तो सबका शरीर का मूल तत्व एक है, सबका मन एक जैसा है। किसी को सुख दो तो अच्छा लगता है, दुख दो तो बुरा लगता है, मान करो तो अच्छा लगता है, अपमान करो तो बुरा लगता है। सबका शरीर एक है, सबका मन एक है और सबका आत्मा एक है और सबका मालिक परमात्मा एक है। एक नूर ते सब जग उपजा एक हो, ब्रह्म द्वितीय नासो एको शीशर भूतंतरात्मा। ये समझाने की जरूरत, ये अध्यात्मवाद है, तो लड़ेंगे नहीं आपस में, ये समझाने की जरूरत है। और अपने तन को बचाना है, अपने मन को बचाना, चित्त को शुद्ध बनाना, अपने पूरे जीवन को बचाना है। और सुनो, आगे एक काम और करना है, राष्ट्र को बचाना है। तो ये एजुकेशन इस पूरे देश को देने की जरूरत है। आज प्राणायाम, अभी कपालभाति, बस थोड़ी देर और कर लो, फिर आपको ना अनुलोम विलोम कराएंगे। बाह्य प्राणायाम उज्जाई, अनुलोम विलोम, ब्रह्मरूद गीत जैसे 8 प्राणायाम है ना, ये सबको बताना आप। फिर आज आपको व्यायाम भी बताएंगे। जो भी बीमार है उसको ये योग बताइए, सबकी बीमारी मिट जाएगी। और एक बात और बताइए पूरे देश को, हमें इस देश को रोग मुक्त बनाना है। दूसरा बात क्या बताना है? नशा मुक्त बनाना है। हमारा कोई भी पूर्वज, माता सीता, भगवान राम जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, कोई भी हमारे महापुरुष, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, हमारे ऋषि मुनि,
गौतम कब का महर्षि पाणिनि पतंजलि चरक सुश्रुत महर्षि दयानंद